नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक की जो अभी तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स को एक बढ़िया प्रॉफिट करके दे सकता है। आप देख ही सकते हो कि पिछले 6 महीने में कंपनी ने 115% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए पिछले 6 महीने में इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक आपका पैसा 2,15,000 के करीब हो चुका होता। इसके पिछले 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो 550% तक हमें रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। यानी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया है और अभी ये पॉजिटिव मोमेंटम में ही चल रहा है। तो इस पॉजिटिव मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को जरा भी स्किप करके ना देखें और कंपनी का नाम सुनकर वीडियो को छोड़ मत दीजिए। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं 2016 से लेकर 2023 तक। मार्च 2026 के ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 7 करोड़ का था। उसके बाद 10 करोड़, 2018 में 11 करोड़, 2019 में हमें थोड़ी गिरावट दिखने मिली 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में चला गया था -12 करोड़। 2021 में भी हमें सेम ही देखने मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में चला गया। 2022 में कंपनी ने बाउंस बैक किया और 34 करोड़ के नेट प्रॉफिट, बम्पर नेट प्रॉफिट हमें देखने मिले। 2023 में हमें 23 करोड़ के नेट प्रॉफिट देखने मिले। हालांकि पिछले ईयर से ये थोड़े कम थे लेकिन अगर पहले के साल से कंपेयर करें तो 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी ने लगातार पिछले 2 सालों में अपने बिजनेस को अच्छे से मेंटेन किया है और अपने नेट प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। अब इसके बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 894 करोड़ का है। यानी अभी तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए स्टॉक में कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। अर्निंग पर शेयर 14.9 रुपीज का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। बुक वैल्यू 97.6 रुपीज का है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 850 रुपीज के करीब चल रहा है। यानी बुक वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से बहुत ही कम है। स्टॉक पी 56.6 का है जो कि ज़्यादा है। इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो 45 के अराउंड आता है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक का पीई एवरेज से थोड़ा ऊपर है। आरओसी 37.7% का है और आरओई 27.1% का है। ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल तो नेगेटिव में है 51.9%। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 का है। यानी आप इस स्टॉक को डेट फ्री स्टॉक मान सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है 61.8% की और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट न्यूज की। द कंपनी अनाउंसेस द साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पावर बैक होल्डिंग्स लिमिटेड, अ कंसर्न ऑफ सिकदर ग्रुप बांग्लादेश। तो कंपनी ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एक बांग्लादेशी कंपनी से जो कि सिकदर ग्रुप के अंडर आती है। इससे कंपनी के जो ट्रेड लॉजिस्टिक होंगे वो बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स पर्टिकुलरली बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कंपनी एम्स टू प्ले अ पिवोटल रोल इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे कि हमें पता है कि लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत चलता है। तो ये कंपनी इसी बिजनेस को बूस्ट देगी और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी साथ देगी। इससे कंपनी और साथ ही में अपने भारत देश को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। हालांकि दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ नहीं है लेकिन हम इसके पहले के नंबर्स देख लेते हैं। 61.4 करोड़ के सेल्स कंपनी ने मार्च 2023 में जनरेट किए थे। उसके बाद सेल्स हमें थोड़े कम होते हुए देखने मिले 42.2 करोड़, उसके बाद 53.3 करोड़। यानी सेल्स तो कंपनी ने अच्छे से मेंटेन किए हैं पिछले 3 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.21 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च के क्वार्टर में हुआ था। उसके बाद 2.10 करोड़ और सितंबर 2023 में यानी लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3.22 करोड़ का है जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर एक 30% का ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो इसमें हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी हाल ही के टाइम में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस स्टॉक का नाम है टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद का एनालिसिस जरूर करें। और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है इसलिए इसमें कम क्वांटिटी ही इन्वेस्ट करें। इसके अगर होल्डिंग की बात करें तो डोमेस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की
कोई भी होल्डिंग नहीं है 0% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अभी के लिए तो बड़ी है 7.36% इसके पिछले न्यूज़ की वजह से। पब्लिक की होल्डिंग 35.5% की है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.1% की है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर में चेंज हुई है। इसके जो पहले की होल्डिंग मैंने बताई थी वो दिसंबर के क्वार्टर के पहले की थी। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स की तरफ नजर डालते हैं। कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया था। इसके डेब्टर डेज भी इंप्रूव हुए हैं 58 से लेकर 41 डेज तक। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हुआ है 35 डेज से लेकर 28 डेज तक। कॉन्स की अगर बात करें तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 8 गुना से भी ज़्यादा चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही कम है और प्रमोटर ने पिछले क्वार्टर से 2.84% की होल्डिंग कम की है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।